दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत चर्चित मुद्दा है। मुद्दे को उठाया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने। उनका कहना है कि जो महिलाएं फटी जीन्स पहनती हैं, जिसको इंग्लिश में रिप्ड जीन्स कहते हैं, वो पहनती हैं, उनके संस्कारों पर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि वो क्या संस्कार बच्चों को देंगी। इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और तमाम तरीके से महिलाएं अपने अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। तो आज हम भी अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं कि जो इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार रखना चाहती हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं माया यादव जी से। माया जी और शहर बानो जी, शालिनी जी, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि तीरथ सिंह ने ये कहा है कि भाई जो महिलाएं फटी जीन्स पहनती हैं वो अपने परिवारों को क्या, अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। तो आपके अपने विचार क्या है इस बारे में, ये बताइए। ये मेरा तो पहले यही मानना है कि सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ कि वो किस मानसिकता से, किस परिवेश से तीरथ सिंह है। जैसे ही कोई बोलता है हम तुरंत ये कनेक्ट करते हैं कि वो किस परिवेश से आया है। तो निश्चित रूप से उनकी अपब्रिंगिंग, उनका परिवेश वैसा रहा होगा, जो उनके घर में ऐसा महिलाओं के साथ होता रहा होगा कि आप पूरे कपड़े ढक के आए। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक बार वो बता देते ये भी कि फिर क्या पहनना चाहिए स्त्री को। उनका ये मानना है कि साड़ी पहनना चाहिए, मेरा ये मानना है कि साड़ी में तो पेट पीठ भी दिख रहा है। तो ये भी परिभाषित कर दें एक बार वो कि वल्गैरिटी या जो शो है वो कहाँ से हो रहा है। घुटना दिखाना बुरा है या पेट दिखाना बुरा है या स्लीव दिखाना बुरा है। कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि स्लीवलेस नहीं पहने। बहुत ऐसी जगहों पे जहाँ जाएं, सोशल की जगह पे, तो बोलते हैं स्लीवलेस नहीं पहने, आप पूरे फॉर्मल ड्रेस में आए और ऐसे पहने वैसे पहने। और हमने देखा भी है कि हमारे लोकसभा में ही सुषमा जी रही हैं और वो फुल स्लीव की पहनती रही हैं। ठीक है, वो उनका मानना है, लेकिन किसी के कपड़े पहनने से कि कोई कैसे जज कर सकता है कि वो परिवार, वो अपना पालन पोषण अपने बच्चों का नहीं कर सकती हैं। मतलब मैं तो इस बात से ही, कितनी मानसिकता उनकी छोटी है। और वही नहीं, जितने हमारे राजनीतिज्ञ रहे हैं जो अपने आप को, जो एक आईना है समाज का, जिनका काम है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाना, लोगों की मदद करना, और वो ये नारा भी देते हैं कि महिला स्थान के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बहुत सारे आपने शुरू में पीछे सुना है कि ये क्या टंच माल है। तो और ये तो हम लोग राजनीतिज्ञ हम जानते हैं, एक नजर में पहचान लेते हैं कि स्त्री क्या है और 100% ये ऐसा। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ कि हम, इसका मतलब आप जाएं कहीं तो क्या, तो पहले के जमाने में चले जाएं, पल्लू करके जाएं, आप फेस ही ना दिखे, चाहे पेट पीठ दिख रहा हो। तो ये एक बार और भी इनसे एक बार और पूछना चाहिए, हमारे जितने भी समाचार मीडिया है, मीडिया चैनल हैं, उनसे पूछना चाहिए कि एक कौन ये क्राइटेरिया निश्चित करेगा कि ये हमें करना चाहिए और हमें ही क्यों, उन्हें क्यों नहीं। हम उनकी आंखों को जो अच्छा लगे वो हम पहने, ये कहाँ की बात है। पुरुष अगर धोती पहन रहा है, कुर्ता पहन रहा है, तो क्या धोती में नहीं टांगे दिख रही हैं? आप शाखा जा रहे हैं, आप देखिए निकर उनकी घुटनों से ऊपर होती हैं। हम देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। हम आपको देख करके नहीं विचलित हो रहे हैं, लेकिन आप हमें देख करके विचलित हो रहे हैं। ये बात ही मेरे समझ के बाहर है। आप कहीं भी सड़क पे चले जाएंगे, आप सड़क पे वॉशरूम कर लेते हैं और हम उस रास्ते गुजर रहे हैं, हम अपना मुंह फेर लेते हैं, लेकिन आप चौड़े होके रहते हैं क्योंकि आप पुरुष हैं। तो हमें ये सोच ही जो हमारी है ना, पुरुष मानसिकता जो है, और हमारे ये जो एक डिसाइड इन्होंने कर रखा है कि हम जैसा चाहेंगे आपको वो पहनना है। एक कहावत है कि खाना अपने मन से और पहनना दूसरे के मन से। तो यही उनके मन में बैठा हुआ है कि मैं जो चाहूंगा, जो हमें अच्छा लगे वो आप पहनिए, आप किस में कंफर्ट है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक, साहिल जी, मतलब कहने का ये है कि आप क्या पहनेंगी ये अधिकार दूसरा क्यों तय करे। आपको खुद पता होना चाहिए और आप खुद ऐसे फैसले करती है, हर महिला ऐसे फैसले करती है और उसे जो अच्छा लगना चाहिए वो पहनने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, हर महिला का अपना अधिकार है, वो जैसा चाहे वैसा पहने, उसकी अपनी सोच, अपनी मानसिकता वो अपने हिसाब से रहेगी। भाई हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे पहने, जो चाहे वो खाए पिए, घूमे टहले, कुछ भी करे, ये उसका अपना अधिकार है जिसको उससे नहीं छीनना चाहिए। और इस तरह की बातें, ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए कि हम लोग एक मतलब सेक्युलर माइंडेड होके बात करनी चाहिए कि हम लोग जो भी हैं
सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम लोग पहन ओढ़ रहे हैं, तो अब हमारा मन कर रहा है, दिल जिसमें खुश हो वो काम करना चाहिए। पता चला हम दुखी मन से जो है पल्लू ढांक रहे हैं, उनके हिसाब से रह रहे हैं, और समाज आगे कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। आप देखिए वेस्टर्नाइज हर चीज हो रही है, हर चीज आगे बढ़ती चली जा रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमको दुनिया के हिसाब से जीना होगा। अगर हम नहीं जिएंगे तो हम पीछे कहलाएंगे, हम बैकवर्ड कहलाएंगे। कौन हमारे पास आएगा, कौन हमसे बात करेगा कि अरे ये तो पुरानी विचारधारा की हैं, इनके पास तो कुछ नया मतलब बात करने को ही नहीं है, ये इस तरह के पहनावे पहनती है। और पहनावा इंसान की पर्सनालिटी जो है वो सबसे पहले बताता है कि आपने जिस तरह की, आप कोई भी इंसान को देख लीजिए, उसके ड्रेस से आप उसके बारे में आधे से ज्यादा 80% तो आप जान जाएंगे कि ये बंदा किस तरह का है, कैसी विचारधारा का है। तो इसलिए इस तरह के कमेंट्स करना बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। जो इन्होंने कहा है बहुत ही गलत कहा है, और हम लोगों को हर एक को फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब का अधिकार है कि हम कुछ भी पहने, कुछ भी बोले, कुछ भी करें, और इसमें किसी को भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं करनी चाहिए। ये जीवन है, कभी मन करता है कि हमारा सलवार सूट बिल्कुल, पहने, और कभी साड़ी पहने, हाँ, कभी हम जीन्स भी पहन सकते हैं। इसमें क्या बुराई है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। ठीक है, मन कर रहा है, अगर थोड़ा सा जो है जीन्स में आजकल फैशन में आ गया है भाई, डिजाइनर्स हैं वो बना रहे हैं इस तरह के, तो हाँ चीजें चेंज हुई ना, हाँ, तो अडॉप्ट करना चाहिए ना उस चीज को। सोच पे काम करना बहुत जरूरी है। होता क्या है ना, हिंदुस्तान में अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि पुरानी विचारधारा के, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अब नया उसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये है कि समाज धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ। कुछ लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बस ये बयान उसी तरफ से आते हैं। मानसिकता पे काम करने जरूरी है, और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा अगर धीरे धीरे हम लोग और चेंज लाएंगे तो धीरे धीरे मानसिकता भी चेंज होगी। अभी भी वही मानसिकता है कि स्कूल में अगर टीचर पढ़ाने आ रही तो साड़ी में ही आए पढ़ाने के लिए, जीन्स और सूट इसमें नहीं आ सकती है। वही आप कहीं और भी जाइए तो सब जगह सूट में पहन के आती है, मतलब टीचर क्लास लेने के लिए। आप देखिए, अगर किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, MBA कॉलेज किसी में भी आप चले जाइए, तो आजकल लड़कियां क्या पहनती हैं, पैंट शर्ट सूट वो पहन के, क्योंकि उसका ड्रेस है। तो फिर टीचर क्यों नहीं पहन सकती है? टीचर को भी ऐसे ही ड्रेसेस में आना चाहिए। धीरे धीरे चेंज आएगा सोसाइटी में, अगर हम इस पे काम करना शुरू करेंगे कि नहीं स्कूल में जा रही है तो साड़ी पहन के जाना है, तो बदलाव आएगा। हाँ, हम शालिनी जी से पूछते हैं कि क्या पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है क्या, कि उन्होंने मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बने थे, उनको भी लगा होगा कैसे कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तो इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं वो एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी होते हैं। बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट ही है। ऐसे आज से पहले तीरथ जी को कौन जानता था, उन्होंने एक बयानबाजी करी, महिलाओं पे करी, और देखिए ट्विटर पे उनके ही नाम की बिल्कुल छाया है, बिल्कुल उन्हीं के बारे में बात कर रही है, हर दूसरा आदमी उनके ऊपर बात कर रहा है। पर क्यों कर रहा है? जिस पार्टी से वो आते हैं और जिस पोजीशन पे हैं, वो उसका भी इन्होंने ख्याल नहीं किया कि आपके द्वारा ही संदेश क्या जा रहा है जनता में, कि फटी जीन्स को लेकर आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उसके अगेंस्ट बोला, क्यों बोला, क्यों? इसलिए आपके खिलाफ है। और ये सिर्फ आपने पब्लिक स्टंट की बाजी के लिए किया कि मैं एक लाइन कहूंगा और मेरी बात देर तक होगी, तो मैं चर्चा में बना रहा हूँ, मैं चर्चा में बना रहा हूँ। वो फार्मूला वही हो गया कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना हुआ तो नाम तो हो ही रहा है। और जिस पार्टी से वो आते हैं उनका क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस बेटी के बारे में वो इतना पार्टी काम कर रही है, उसी बेटी के आप विपक्ष बोल रहे हैं। हाँ, आपका ख्याल है, आपकी मानसिकता दर्शाती है, यही है कि आप किस उस पे आते हैं, कि आपका क्या मानसिक स्तर है, मानसिक स्तर दिखाता है। तो सभी साथियों, आपने देखा कि जो हमारे साथ यहाँ पे 3 महिलाएं हैं, इनकी ये राय है अलग अलग, और ये सही है कि भाई जो पहनावे पे अधिकार है ये व्यक्ति का होना चाहिए, वो क्या पहने। साथ ही साथ नेताओं को ऐसी पब्लिसिटी स्टंट से बचना चाहिए, और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। माया जी का कहना है कि पुरुष ही सब कुछ क्यों करे, भाई पुरुषवादी सत्ता है, इसका एक खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। एक फैशन है, बदलता रहता है। हाँ। पहले मैंने बताया, पहले पत्ता पहनते थे लोग, तब चूंकि कपड़े नहीं थे तो क्या वो वल्गर थे? हाँ। ऐसा कोई सवाल नहीं उठा। खुद धोती पहन हाँ, उसके बाद धोती आ गया, उसके बाद कपड़े आते आते गए। अब हम अगर जीन्स पहन रहे हैं और वो अगर घुटनों पे रिप्ट है तो क्या प्रॉब्लम है उससे? और बुराई जीन्स में नहीं है, बुराई देखने वाले की नजर में है, सोच में है। और एक चीज और आप मान लीजिए कि ये केवल यही नहीं है, राजनीतिक में ये चीज
ये जो विभेद है ना, ये सामाजिक स्तर पे भी है, धार्मिक स्तर पे भी है, शैक्षणिक स्तर पे आप देखिए सेंट जेवियर कॉलेज में 1916 में ये फतवा हुआ था कि कॉलेज में जो है जीन्स पहन के नहीं आएंगे, जीन्स पहनना अलाउ नहीं था और शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं अलाउ था। तो कहने का यही मतलब है ना कि आप कैसे अच्छे बने रहे, सज्जन बने रहे, उसके लिए हम मेहनत करें, अच्छा पहने रहेंगे तभी हम अभी भी तमाम हॉस्टल्स में अभी भी यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हर जगह ऐसे है। तो आपके जेंटलमैन बनने के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर आप बुरे होते हैं, जैसे अभी केस हुआ था बाराबंकी वाला हाथरस कांड जो हुआ था, बाराबंकी के ही एक नगर पालिका अध्यक्ष उनके पति ने कहा था कि ये गन्ने के खेत में ही क्यों पाई जाती हैं और ये अरहर के खेत में ही क्यों पाई जाती है, कभी आपने गेहूं के खेत में नहीं सुना। मतलब कुछ भी आप पब्लिसिटी में कुछ भी बोल देंगे क्या? ये किसी ने कोई कभी देखता नहीं है इनको घसीट के ले जाते हुए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गलती हो जाती है। हाँ, गलती हो जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ कहते हैं बड़ा टंच माल है, कुछ कहते हैं ये क्या, नाम नहीं ले सकते। अगर तुम्हें बताऊं, एक ने अभी मध्य प्रदेश में कहा जब चुनाव हो रहा था कि ये क्या आइटम है, बीजेपी की नेता थी उनकी राइवल में इमरती देवी, ये क्या आइटम है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पे आप घंटों चर्चा कर सकते हैं और बहुत बड़ा विषय है, नेताओं से लेके समाज सेवियों और समाज में हर जगह, परिवार से लेके और समाज के हर जगह फैला हुआ है। फिलहाल हम लोग ज़्यादा इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते और अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए सभी लोगों का धन्यवाद। आप देखते रहिए और हम लोग फिर किसी मुद्दे पे, सार्थक मुद्दे पे, आमतौर पे हम ऐसे मुद्दों पे कम बात करते हैं, लेकिन चूंकि मुद्दा ऐसा उठ गया था तो हमने राय आप लोगों के सामने रखी। किसी सार्थक मुद्दे पर फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।